अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज जो है ना वो मैंने बनाई सेवइयाँ और साथ में मैंने बनाए जो है ना वो चावल। रात का सालन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चलो आज चावल बना लेती हूँ साथ, और साथ में जो है ना मैंने सेवइयाँ बनाई। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट अपने व्लॉग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना वो 7 गलतियां जो आपको बहुत ही ख़तरनाक चीज़ की तरफ लेकर जा सकती हैं, बहुत सी ख़राबियां डाल सकती हैं। तो इन 7 गलतियों को आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आपने ये 7 काम जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि जब एक प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो होती है ना मदर लगा लें, उसको ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। समटाइम ऐसे दिल करता है कि खुश रहें और समटाइम ऐसे दिल करता है कि सैड बैठे रहें, चुप रहें। मतलब कि एक चेंजेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं प्रेगनेंसी के अंदर ना, चेंजेस आती ही रहती हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मीठा खाना पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मीठा लाइक नहीं करते। वो मतलब प्रेगनेंसी में जैसे अर्ली पहले जो प्रेगनेंसी से पहले मीठा खाना कई लोगों को पसंद ही नहीं होता, शुरू से ही स्टार्ट से उनकी लाइफ से मीठे को अवॉइड करते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि वो उनका मीठा खाने को बहुत ज़्यादा मन करता है। और सम टाइम ऐसे होता है कि कोई नमकीन नहीं खाता और उनका प्रेगनेंसी में नमकीन खाने का बहुत मन करता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी बीवी को कहते हैं कि अगर उनका जो भी मन करे ना तो कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है सेहत के लिए, ये नहीं आपने खानी, ये खाएंगे। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, जो आपका मन चाहता है, आपका दिल चाह रहा है ना खाने को, आप वो चीज़ को लाइक करें। हाँ, हेल्दी चीज़ें खाएं लेकिन गलत चीज़ें ना खाएं। लेकिन सम टाइम फूड्स की जैसे होती है ना, जंक फूड्स की क्रेविंग होती है, और फिर जो होता है ना सम टाइम ऐसे दिल नहीं करता घर का खाना खाने को और बाहर का खाना खाने को मन करता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि घर का बना हुआ या फिर जो आपका मन कर रहा है आप उस खाने को प्रेफर करें, इसलिए कि एटलीस्ट आपके पेट में कुछ ना कुछ तो जाएगा ना। आपने अपने स्टमक को एम्प्टी नहीं रखना, फुल रखना है। मतलब कुछ ना कुछ खाते पीते रहना है। अपने पेट जब आपका भरा रहेगा तो ऑब्वियसली कि आपके अंदर भी एक जान पाल रही होती है, तो उसको भी खाने पीने की ज़रूरत होती है। तो ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि घर का खाना बना है या बाहर का मन नहीं है तो भाई हमने अब कुछ भी नहीं खाना। नहीं, अपना स्टमक हमेशा फुल रखें, खाएं पिए इंजॉय करें। ये नहीं करना कि भूखे बैठे रहना है और जी कुछ खाना नहीं। नहीं, अपनी सेहत का ख्याल आपने खुद रखना है। तो नेक्स्ट ये है कि आपने क्या करना है, ये नहीं करना कि जो है ना सारा दिन में अगर आप फॉर एग्जांपल सीढ़ियों वाला घर है और आप बार बार सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, नो। हाँ ठीक है, अगर आपका सीढ़ियों वाला घर है, अपने पोर्शन को क्लीन करके नीट करके अपने सेकंड पोर्शन में चली जाएं, वहाँ पे सारा दिन गुजार लें। ये नहीं कभी नीचे आ रही हैं कभी ऊपर जा रही हैं। और सीढ़ियाँ चढ़ने से आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। सीढ़ियाँ जो होती हैं ना वो बहुत डेंजरस होती हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट कर सकती हैं। तो सीढ़ियों को आपने ख़ास अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने फ्रूट्स का कोशिश करनी है कि फ्रूट्स का ना ज़्यादा से ज़्यादा आपने इंटेक रखना है। जितना फ्रूट खाएंगी उतना ही आप सेहतमंद होंगी, आपका जो है ना वो बेबी सेहतमंद होगा, आप खुद भी जो है ना आपको अच्छा फील होगा। आप में जब एक्सपेक्टेशंस होती है ना तो फिर जो है ना इंसान में एक वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। तो उस कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए आपने ये बिल्कुल भी बात नहीं देखनी कि हमारा जी वेट गेन हो रहा है, हमने खाने को अवॉइड करना। नहीं, अपना प्रेगनेंसी का पीरियड जो है ना उसको इंजॉय करें, हैप्पी रहें। जब तक आप अपने जो है ना खुद के खाएंगी नहीं, अच्छा नहीं खाएंगी या अपनी डाइट का भी ख्याल रखेंगी अपने प्रेगनेंसी पीरियड में, तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि इस सिचुएशन में जब डिलीवरी के बाद बहुत सी ऐसी स्टेजेस आती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो आपने क्या करना है, अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है। हेल्दी खाना खाएं और जो आपका मन चाहे ना आप वो खा सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स का कोशिश करें कि फ्रूट्स का लाज़मी इंटेक करें। ये गलती हरगिज़ आपने नहीं करनी कि जी मेरा फ्रूट खाने को मन नहीं करता। हाँ, नहीं करता मन तो भी उसको उसके चेंजेस कर लें। अगर फ्रूट नहीं खाने, कोई शेक बना लें, मिल्क शेक बना लें, एटलीस्ट उसको जिस मर्ज़ी फेस में चेंज कर दें, जिस मर्ज़ी शक्ल में कन्वर्ट कर दें। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो चाहिए ना जूसेस जाने चाहिए,
फ्रूट्स खाने चाहिए। जितना ज़्यादा फ्रूट खाएंगे उतना ही आपका बेबी हेल्थी होगा और माशाल्लाह उसका कलर भी फेयर होगा और प्यारा होगा। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि फ्रूट्स खाने को मन नहीं करता, नहीं भी मन करता तो भी फ्रूट्स का इंटेक लाजमी रखें। फ्रूट्स जो है ना वो आपकी सेहत को बहुत ही अच्छा रखेंगे और आपका बेबी भी बहुत हेल्दी होगा और आपको खुद को भी वीकनेस फील नहीं होगी। तो इस गलती को आपने अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने प्रेगनेंसी में कभी भी आपने माइंड नहीं, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा जब आप करेंगी आपका बीपी जो है ना आपका बीपी शूट कर जाएगा। बीपी शूट करना जो है ना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डेंजरस कहलाता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। तो आपने बीपी शूट नहीं होने देना, टेंशन नहीं लेनी, कोशिश करनी है कि आराम सुकून से रहें। जितना आप अंदर बाहर से हैप्पी रहेंगे उतना ही आपका इंटरनली जो है ना हर चीज़ जो है ना वो खुश रहेगी, सुकून में रहेगी। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, सिसकियाँ ले लेकर रो रही हैं तो वो चीज़ें आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। आपने अपनी प्रेगनेंसी में खुश रहना है, हैप्पी रहना है, कोशिश करनी। देखिए समटाइम इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नहीं है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स एक इंसान की ज़िंदगी का एक पार्ट कह लें, एक हिस्सा कह लें कि ये एक हिस्सा है ज़िंदगी का। मसले मसाइल तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये है कि आपने कोशिश करनी है कि अपना ना आपने स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। स्ट्रेस ना लें, डिप्रेशन में ना जाएं और बीपी आपका हरगिज़ शूट नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बीपी शूट कर जाता है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डेंजरस होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने बीपी को जो है ना वो आपने शूट नहीं करने देना। अपना मेंटल, अपना दिमाग जो है ना आपने सोचों के अंदर नहीं डालना। अच्छी हाँ सोचें वो वाली डालें कि अच्छी सोचें देखें, आने वाले वक्त को देखें कि आने वाला वक्त हमारे घर में बहुत खुशियाँ लेकर आएगा, रौनकें लेकर आएगा। तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी कि सारी टेंशनें आपने अपने सर के ऊपर सवार कर लेनी है और जी सर के ऊपर टेंशन सवार करके आप जो है ना वो बैठी हुई हैं, परेशान है, तबीयत भी ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं, क्लिनिक्स के चक्कर लग रहे हैं। तो आपने क्या करना है, प्रेगनेंसी के दौरान आपने परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेनी। जब आप परेशानी नहीं लेंगे तो आपका बहुत प्यारा हेल्दी बेबी जो है ना वो आपका होगा। तो आप प्रेगनेंसी के अंदर कोशिश करें कि टेंशनों से ना आपने दूर ही रहना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें इंसान के ना मूड स्विंग्स करते हैं, मूड चेंज होते हैं। कभी इंसान खुश होने लग जाता है, कभी सैड भी हो जाता है। तो परेशानी और सैडनेस में बहुत दो ना चीज़ों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। डिफरेंस इसलिए होता है कि परेशान इंसान खुद होता है, तो सैड अगर उदास इंसान बैठा हुआ है तो अपनी कंडीशन की वजह से, तो अपनी जो है ना वो सिचुएशन की वजह से सामने इंसान का जो है ना वेट इतना ज़्यादा गेन हो जाता है, चला नहीं जाता। और औरतें क्या करती हैं, आपने ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी कि ठीक है आप प्रेग्नेंट है। वो मैंने एक देख रही थी स्टिकर, तो उस पर लिखा था आप प्रेग्नेंट है, आप पागल नहीं हैं, अपने बालों को समेट के रखें और जो है ना अपना अच्छे क्लोथ्स वियर करें। देखें जब आप अच्छे क्लोथ्स वियर करेंगी, अपने बालों की प्यारी सी चुटियाँ बना के रखेंगी, लिपस्टिक लगा के रखेंगी, फेस को फ्रेश रखेंगी। मैं जानती हूँ ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से नॉर्मली रूटीन में भी आप अपने आप को फ्रेश रखती हैं ना, तो उस रूटीन में भी जब आपके ये डेज चल रहे हों तो उसमें भी कोशिश करनी है आपने अपने आप को फ्रेश रखें, अपने आप को नीट क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। जब इंसान साफ़ सुथरा रहता है ना तो वो थोड़ा उदास भी हो ना तो वो फ्रेश फील करना स्टार्ट कर देते। देखें जब हम बीमार भी हैं ना तो जब हम शावर लेके आते हैं तो हम फ्रेश फील करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें एक अच्छी वाइब्स आती हैं, वो अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो वो अच्छी फीलिंग्स जो है ना वो प्रेगनेंसी में भी आप अच्छी फीलिंग्स ले सकते हैं। अपने आप को फ्रेश रख के, अपने आप को नीट क्लीन टाइडी रख के, तो देखिएगा आपको अपना आप बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जितनी भी मिस्टेक्स हैं आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें और जो है ना कोशिश करें कि ट्रैवल को आपने अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल आपने नहीं करना। ट्रैवल जो होता है ना वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस हो सकता है, तो ट्रैवल को आपने इग्नोर करना है। हाँ जब आपका सब कुछ जो है ना वो हो जाए तो बाद में आप ट्रैवल करें, जो मर्ज़ी करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इन दिनों में जो है ना वो ट्रैवल को आप अवॉइड करें। ट्रैवल को अवॉइड करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कोई ख़राबी नहीं आएगी। तो इस मिस्टेक जो है ना ये आपने बिल्कुल नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी। हेल्दी खाना खाएँ, घर का खाना खाएँ, बाहर का खाना खाएँ,
खाएं, लेकिन जो है ना आप खाएं ज़रूर। जो है ना अपने स्टमक को एम्प्टी नहीं रखना, स्टमक जो है ना आपने फुल रखना है, ताकि आपके बेबी को जो है ना वो चीज़ें जो उसको जो चाहिए उसको मैसर हों। ये ना हो कि आप गुस्से में, परेशानी में, टेंशनें जो है ना अपने ऊपर गुस्सा निकालें और कुछ खाएं पिए ना। इससे आपकी हेल्थ पे इश्यूज़ तो होंगे, लेकिन आपके अंदर जो आपकी एक जान पल रही है उसकी लाइफ में भी इश्यूज़ आएंगे। तो अगर आप भी हेल्दी बेबी लेना चाहती हैं तो आपने ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आएगा, आपके घर में भी जो है ना रौनकें आएंगी। और सम केसेस में ऐसे होता है कि कई औरतें होती हैं उनको वोमिट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपको वोमिट हो रही है ना, बार बार हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वोमिट हो रही है तो उसको होने दें। लेकिन ये है कि आप साथ साथ कुछ ना कुछ खाती पीती रहें, ताकि अगर वोमिट भी हो रही है उसके असरात तो आपको पहुँचेंगे ना। जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई काम करते हैं, जैसे यखनी बना रहे हैं, तो यखनी हम जब बना लेते हैं, गोश्त को निकाले, सारा असर यखनी के अंदर होता है ना। बेशक हम वो गूदा गोश्त बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ही आपने समझना है कि आप जो खा पी रहे हैं आपको उसके असरात आपको ज़रूर मिल रहे हैं। आपकी चीज़ें जो है ना वो वेस्ट नहीं जा रही। अगर आप वोमिट भी कर रहे हैं तो उसके असरात, उसके फ़ायदे आपको मिल चुके हैं। तो जी आज का मेरा टॉपिक जो है ना वो यहीं पर वाइंड अप होता है। आज का अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, मेरा जो है ना वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपने कर देना है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आपने जो है ना मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। देखिए इंसान अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखता है, किसी ने आपकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखना। जो आपका अंदर से दिल करे ना कि आपका ये खाने को मन करा, आप ज़रूर खाएं, अपने स्टमक को एम्प्टी ना रखें। तो यहाँ पर जी मेरे चावल भी बनकर हो चुके थे तैयार, और सवैयाँ भी माशाल्लाह से मेरी बनकर हो चुकी थी तैयार। तो जी मैं आपसे यहाँ पर लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके हरगिज़ वॉच नहीं करना। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको टॉपिक की समझ आएगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।